स्वागत है आप सभी का यूट्यूब शैली चैनल में। फ्रेंड्स, हेयर फॉल की प्रॉब्लम सभी महिलाओं को होती है, लेकिन अगर किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो हेयर फॉल उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इन सभी हार्मोनल कंडीशंस में बालों का टेक्सचर, बालों की क्वालिटी और उनकी सघनता कम होती चली जाती है। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? बहुत सारी सहेलियां इस विषय पे जानकारी लेना चाहती थी कि बालों को गिरने से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो आज मैं आपको दुनिया की सबसे अच्छी होम रेमेडी बताने वाली हूँ, और ये आयुर्वेदिक होम रेमेडी है और इंस्टेंट है। इसमें आपको कुछ भी प्रयास नहीं करना। जब भी आप इसको यूज़ करना चाहें, इंस्टेंटली आप इसको यूज़ कर सकती हैं। मैं 2 टिप्स बताने वाली हूँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारे अपडेट आप तक रेगुलर पहुँचते रहें। फ्रेंड्स, एक चीज़ तो आपने देखी होगी दादी नानी को करते हुए कि जब भी बालों में तेल लगाना होता था या शरीर पर मसाज करनी होती थी तो तेल को गर्म किया करती थी, हल्का गुनगुना करती थी, उसके बाद बालों में या शरीर पर अप्लाई करती थी। तो क्या आप जानती हैं कि इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है? जब भी हम ऑयल को गर्म करके अपने बालों की जड़ों में अप्लाई करते हैं तो उसमें एक साइंटिफिक प्रोसेस जुड़ा होता है जिसको कहते हैं वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन को हम बहुत सरल भाषा में समझेंगे, जैसे कि त्वचा में खून का दौरा चलता है, नसों में खून बहता है, तो जब आप गुनगुना ऑयल सिर में अप्लाई करते हैं तो नसों में डायलेशन होता है, वो थोड़ी फैल जाती हैं, थोड़ी खुल जाती हैं, और ब्लड का जो सर्कुलेशन है, खून का जो संचार है, बहुत तेज़ हो जाता है। कहीं रुका हुआ है तो बहुत अच्छे से होने लगता है, और इससे हमारे बाल की जड़ें मजबूत होती हैं। तो इसी थ्योरी पे बेस्ड एक आयुर्वेदिक नुस्खा मैं आपको आज बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, चरक संहिता में भृंगराज को केशराज कहा गया है। ऐसा क्यों? केशराज इसलिए कहा गया है क्योंकि भृंगराज बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए, गिरना बचाने के लिए, समय से पहले अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उससे बचाने के लिए, बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए भृंगराज बेस्ट होता है। इसके अलावा आंवला, गुड़हल के फूल जिसको हिबिस्कस कहा जाता है, ये सभी बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इनको हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारे हेयर ग्रोथ के फॉर्मूलाज में इनको यूज़ किया जाता है। इसी तरह 13 इंपॉर्टेंट हर्ब्स होती हैं बालों के लिए, और उन सभी हर्ब्स को यूज़ करने से हेयर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारी औषधियों को, इन सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एक साथ? तो उसके लिए आज के समय में वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन एक फॉर्मूला मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये है एक हेयर ऑयल, इसका नेम है ट्रू हेयर। ये आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हेयर ऑयल है। इसके अंदर 13 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, अवयव हैं, जो कि बालों को गिरने से बचाने के लिए, समय से पहले सफ़ेद होने से बचाने के लिए, अगर बालों में डैंड्रफ है, बालों का टेक्सचर, बालों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बालों की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। साथ ही ऑयल को गर्म करके लगाना आपके लिए बड़ा ही हैक्टिक होता होगा, तो इस हेयर ऑयल को जब आप परचेज करते हैं तो इसके साथ में आपको मिलता है एक ऑयल हीटर, जो कि एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। आज के समय में दुनिया में सबसे पहला हेयर ऑयल है जिसके साथ एक ऑयल हीटर मिल रहा है आपको। तो फ्रेंड्स, इसकी खासियत क्या है? जब भी हम किसी भी आयुर्वेदिक फॉर्मूला को गर्म करते हैं या फिर किसी भी मेडिसिन को गर्म करते हैं तो उसके आयुर्वेदिक अवयव जल सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, डिके हो सकते हैं, या गर्म करने पे भाप बन के निकल सकते हैं। तो इस ऑयल हीटर में आपको एक लिड मिलता है। जब आप इसको प्लग इन करते हैं तो ये 65 डिग्री तक हीट होता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तब 65 डिग्री तक का टेम्परेचर बिल्कुल स्किन को सहन करने जितना होता है। आप आराम से इसको अपने फिंगर टिप से लेके अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं, और इस टेम्परेचर पे इसके सारे अवयव इसके अंदर मेंटेन रहते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि हमको इसको अप्लाई कैसे करना है, किस तरह से गर्म करना, और कितना झटपट ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ट्रू हेयर को परचेज करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत सस्ता है, बहुत ही अफोर्डेबल है, और डिस्क्रिप्शन में नीचे जो लिंक दिया है वहाँ से अगर आप परचेज करते हैं तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। और जब आप एक ट्रू हेयर ऑयल परचेज करते हैं तो उसका 5% गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको परचेज करते हैं तो आप वुमेन एम्पावरमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि ट्रू हेयर ऑयल में, जिसमें इतनी अच्छी अच्छी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, इसको हमको यूज़ कैसे करना है।
तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं ये है ट्रू हेयर ऑयल और इसके साथ आता है ये ऑयल हीटर। तो हम इसके साथ में एक लिड भी आपको मिलता है। तो हम इसमें ऑयल को गर्म करना देखेंगे। हम सबसे पहले इसको प्लग इन करेंगे। प्लग इन करने के बाद में ये जो हेयर ऑयल है, जितना हेयर ऑयल आपको यूज करना है उतना हेयर ऑयल हम इसके अंदर डालेंगे। हेयर ऑयल डालने के बाद हम इसके लिड को इसके ऊपर रख देंगे और स्विच को ऑन कर देंगे। इसको 65 डिग्री तक गर्म होने में 4 मिनट का टाइम लगता है, उतना हम गर्म करेंगे और इसके बाद हम इसको स्कैल्प पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये हेयर ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लिड को हटाएंगे। ये जो हेयर ऑयल है इसको अपनी फिंगर टिप्स में लेंगे इस तरह से और अपने बालों की जड़ों में बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे। भृंगराज के अंदर विटामिन डी, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन ऐसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अब एक बार जान लेते हैं कि हमको इसको कितनी बार अप्लाई करना है और कितनी देर तक इसको हमें रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अच्छे रिजल्ट्स के लिए हफ्ते में 3 बार आप इसको ज़रूर अप्लाई करें, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन 4 महीने इसे कंटिन्यू यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सके। इसको लगाने का सबसे अच्छा समय है कि रात को जब आप सोने जा रही हैं तो इसको अप्लाई कर लें और सुबह उठ के आप इसे वॉश कर लें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम महिलाएं बहुत जल्दी में होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं और हम ये नहीं कर पाते। तो कम से कम 1 घंटा इसको अप्लाई करने के बाद कम से कम 1 घंटा आपको इसे ज़रूर रखना है। उसके बाद आप हेयर को वॉश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हेयर्स को इम्प्रूव करने का बाहरी फॉर्मूला कि बाहर से हेयर्स को कैसे ठीक रखें। अब बात आती है न्यूट्रिशन की कि कुछ ऐसे विटामिन हैं जैसे कि विटामिन B7 जिसको हेयर विटामिन भी कहा जाता है, जिसको बायोटिन कहा जाता है। तो बायोटिन रिच फूड जब आपके डाइट में शामिल रहेगा तो आपका शरीर अंदर से भी नरिश होगा और हेयर्स की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो एक नज़र डालते हैं कि बायोटिन रिच फूड कौन कौन से होते हैं। फिर जितनी भी नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसके अलावा सीड्स होते हैं, मशरूम, पालक, टमाटर, प्याज, अंडे और बनाना, ये सभी जो सामान्य चीज़ें हैं हम अपनी दिनचर्या में लगभग इनमें से 1-2 चीज़ें डेली यूज़ कर ही सकते हैं। ये सभी बायोटिन में रिच होते हैं। तो इनमें से कुछ चीज़ों को आप नियमित रूप से अपने खान पान में रखें जिससे कि आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में हेयर विटामिन मिले। जब शरीर में अंदर से बायोटिन होगा, हेयर विटामिन्स होंगे और बाहर से आप इतना अच्छा आयुर्वेदिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो चुटकियों में हल हो जाएगी और हमेशा के लिए आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हरिया डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करें। उम्मीद करती हूँ कि हेयर फॉल से बचने का दुनिया का सबसे अनोखा, सबसे इनोवेटिव और सबसे जल्दी होने वाला आयुर्वेदिक नुस्खा आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब सहेली चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।